Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on a behalf of Maths Box. Today we are here to proceed the lectures of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 1. Today we will discuss chapter number 12 and exercise 12.1. Dear students, हमारी डिस्कशन चल रही थी FSC Pre-Engineering Mathematics Part 1 पर, जिसका हम लोगों ने पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री। उस पर हम लोग काम कर रहे थे और चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 11 तक लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। के ट्रिग्नोमेट्री को आप कैसे, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आज की एक्सरसाइज में आप कैलकुलेटर को बेसिकली हैंडल करना सीखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाया जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइज जब तक आपको नहीं आएगी, कैलकुलेटर को हैंडल करना नहीं आएगा, आप अगले वाले एक्सरसाइजेस की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड हो सके। फर्दरमोर लाइक का बटन भी दबाया करें, थम्स अप का बटन भी दबाया करें, ताकि इस टीम की हौसला अफजाई होती रहे और इसी तरीके से वो जल्दी जल्दी लेक्चर्स जो हैं आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की तरफ, जो सिर्फ और सिर्फ आज कैलकुलेटर की हैंडलिंग है। कैलकुलेटर को आपने हैंडल करना सीखना है कि किस तरीके से आपने इस पर वर्किंग करनी है, और कुछ भी नहीं है। विद इन 5 to 10 मिनट्स हम लोग ये चीज़ आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़, और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिए हैं कि साइन कॉस टेन, बेसिकली साइन कॉस टेन ही ट्रिग्नोमेट्री की जो बेस है वो राइट ट्रायंगल है। तो जी साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड ये आप लोग वहीं से निकालते हैं। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पर डील करेंगे। बेसिकली आप आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर हैंडलिंग की वजह से, ठीक है। सिंपल है, आपने कैलकुलेटर में टाइप करते जाना, आंसर आते जाना। लेकिन जो चीज़ आपने गौर करनी है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो ये है कि आपको अगर मैं कैलकुलेटर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये डी सा लिखा हुआ है। अगर तो ये डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये डिग्री है, और अगर आर लिखा हुआ तो ये रेडियन है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैलकुलेटर कन्वर्जन आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने शिफ्ट और ये प्रेस किया, मतलब मैंने क्या किया, शिफ्ट और ये मॉड का बटन प्रेस किया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये शिफ्ट का बटन है और ये मॉड का बटन है, ये मैंने प्रेस किया। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको नंबर 1 पर मैथ्स 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 3rd नंबर पर आपके पास डिग्री लिखा हुआ है, 5th नंबर पर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, 4th नंबर पर फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियन में लेके जाती हूँ तो मैंने 4 को प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले डी था, अब की बार यहाँ पर ये क्या आ चुका है, अब की बार ये आर आ चुका है। तो पहले तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बात जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपका यहाँ पर आर ना लिखा हो, डिग्री लिखा हो, डिग्री, ठीक है। रेडियन में आपने मैयर नहीं करना, डिग्री में मैयर करना है। उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करें, ये मॉड का बटन प्रेस करें, और डिग्री 3 नंबर पर लिखा हुआ है तो 3 प्रेस कर दिया। तो ये मेरा क्वेश्चन अब कैलकुलेटर कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। इनकेस अगर आप ये नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल, आप ये चीज़ टाइप करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट सर्कल होता है, इसका मतलब डिग्री होता है, एक प्राइम लगा होता है, इसका मतलब होता है मिनट होता है, और अगर किसी क्वेश्चन में डबल प्राइम ऐसे करके लगा होता है तो इसका मतलब होता है सेकंड। तो इसको डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी कहते हैं, जिसको सेगेडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया वो गो थ्रू कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, मैंने साइन प्रेस करना है। यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइन का बटन है, साइन प्रेस कर दिया। साइन प्रेस करने के बाद क्या कहता है, 53, और ये सर्कल का बटन है, यहाँ इसको डिग्री कहते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर। तो ये इसको आपने प्रेस करना है तो आपके पास डिग्री आ गई। नेक्स्ट आपको 40 मिनट्स के लिए दोबारा यही बटन प्रेस करना है, तो ये मिनट हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज करना है। इक्वेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8055, ठीक है। आप राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक लिख लें, 5 डिजिट तक लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। 0.80558 मैंने लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आप कॉस लिखेंगे, कॉस का बटन ये है आपके पास, कॉस प्रेस करने के बाद 36, उसी तरीके से डिग्री का बटन प्रेस करें, फिर 20 और डिग्री का बटन फिर प्रेस करके मिनट की नोटेशन दें, फिर ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8055।
80558। ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 भी आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटर में होता है। 10 प्रेस कर दिया, 10 प्रेस करने के बाद 19 डिग्री का बटन प्रेस किया, फिर 30 मिनट का बटन प्रेस किया। वही डिग्री का बटन, मिनट का बटन, सेकंड का बटन एक ही होता है। प्रेस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 0.3541888 को मैं कर देती हूँ 9, राउंड ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बहुत सिंपल है। कैलकुलेटर में पुट करना है, निकल आएगा। इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। कहाँ मसला आएगा? मसला यहाँ पर आएगा कॉट वाले सवाल में, क्योंकि कैलकुलेटर में तो साइन कॉस टेन के अलावा कोई और बटन ही नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है कि कॉट रेसिप्रोकल होता है किसका, 10 का। तो इसको हम लिखेंगे 1/10। ठीक होगी बात। 33 डिग्री 50 मिनट्स। तो पहले हम लोग 10 को निकालेंगे, 10 33 डिग्री 50 मिनट्स। तो ये आपके पास आ गया कितना, 0.6703। अब फर्दर आप इसको 1 पर डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 0.6703 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं है, 1/0.6703 है। तो आपके पास आ गया 1.49187। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर जिनको डील करना आता भी है तो उनको कॉट का बटन वहाँ नज़र ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो कि मैंने छोड़ दिया है, वो आप ट्राई करेंगे। 4 मैंने करवा दिया है, 9 आप ट्राई करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम जिस तरीके से आपको हर वीडियो में लास्ट में बताते ही हैं, चलें अब यहाँ साथ ही बता देते हैं कि ये जो कॉट वाला क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 9 ये अक्सर क्लिक कर लिया जाता है पेपर में। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ आपने करनी होती है, कॉट का बटन आपको कैलकुलेटर में नहीं मिलता। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 12.1 बहुत सिंपल है, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में बताया है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्लिक किए जाते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने लगे हैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में उसने आपको बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकालें, जो रेशो मैंने दी हुई है उसका आंसर निकालें न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब की बार वो आपको क्या देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को निकालना है, तो थीटा को निकालने से पहले जो काम हमें करना पड़ेगा वो ये है कि आप दोनों तरफ साइन इनवर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। साइन इनवर्स को अप्लाई करना, या दूसरे अल्फाज में आप साइन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पर छोटा सा -1 लिखते हैं, 0.5791। ठीक होगी बात। यहाँ पर थीटा, अब ये क्या बला है, ये कैलकुलेटर ने करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेटर को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि आपने रेडियन में रखना है। देख लें कि क्या हमारा कैलकुलेटर रेडियन में ही है। जी ये रेडियन में करना है या डिग्री में करना है, ये तो मैंने आपको पहले बताया ना कि डिग्री में करना है, रेडियन में नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से आप कंफ्यूज आपने नहीं होना। एक बात याद रखनी है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेटर डिग्री में होना ज़रूरी है। तो आप देखें साइन इनवर्स किसे, अगर आप बिल्कुल साइन का बटन प्रेस करते हैं, ये मेरे पास साइन का बटन है, अगर मैं साइन के बटन को प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर साइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे साइन की पावर -1 चाहिए। यहाँ पर देखें ज़रा, साइन की पावर -1 है। साइन की पावर -1 किस तरीके से होगी, आप ये शिफ्ट का बटन पहले प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद साइन का बटन प्रेस किया, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि साइन इनवर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0.57 टाइप कर लें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये आंसर आ गया आपका। ये आंसर नहीं है क्योंकि उसने थीटा पूछा, थीटा को डिग्री, मिनट और सेकंड में करना है। ये करने के बाद आप लास्ट काम जो करेंगे उसी तरीके से जो प्रीवियसली आपको सिखाया गया है कि ये डिग्री वाला जो बटन है जिसके ऊपर सर्कल लिखा होता है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमने इसको प्रेस किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 35 डिग्री 20 मिनट 14.16 सेकेंड्स। ये अब आप लिखेंगे इसके आंसर में, 35 डिग्री 23 मिनट 14.16 सेकेंड्स। इस तरीके से कॉज के लिए चलते हैं। अब आप ट्रेन हो गए होंगे, कॉज इनवर्स 0.9316 थीटा आपके पास क्या आ जाएगा। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है कॉज इनवर्स के लिए, ठीक है, और 0.93
316 ब्रैकेट क्लोज ये, और उसके बाद डिग्री का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 21 डिग्री 18 मिनट्स 51.79 सेकेंड्स। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के कोई गालिबन आपके पास इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो 6 हैं इस तरह से। एक मैं आपको क्वेश्चन 10 का करवाने लगी हूँ, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 6 में उठा लेती हूँ, चले यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पर जगह है पार्ट नंबर 6 जो आपको कहता है, पार्ट नंबर 6 नहीं, पार्ट नंबर बेसिकली 4, क्योंकि साइन कॉज के लिए मैंने आपका कर दिया तो अब मैं इसके लिए करने लगी हूँ। tan of theta is equals to 1.705। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ इसको उठाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.705 थीटा, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट tan 1.705 ब्रैकेट और ये डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, 59 डिग्री 36 मिनट 28.58 सेकेंड्स। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 12.1 जो कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी। डियर ऑडियंस, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 12.1 जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी। उम्मीद आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।